हेलो साथियों, AB पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज आपको कुछ दार्शनिक विमर्श के बारे में ज़रूरी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप सभी ने सुकरात के बारे में ज़रूर सुना होगा। सुकरात एक महान दार्शनिक गुजरे हैं। सुकरात के महान शिष्यों में से एक शिष्य थे प्लेटो, जिनको हम अफलातून भी कहते हैं। उन्होंने कहा था कि दार्शनिक विमर्श आम जनता के लिए नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि एक महान दार्शनिक ये कहते हैं कि दार्शनिक विमर्श आम जनता के लिए नहीं होता। क्या ये सुनकर ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ अभिमान था, या अभिमान में उन्होंने ये बात कही थी? आइए जानते हैं उनके इस जुमले के पीछे क्या वजह हो सकती है। एक बार सुबह पोडियम में अफलातून और दो चार दार्शनिक बैठे थे और सैकड़ों मोमबत्तियों का मोम पिघला हुआ था, क्योंकि उस ज़माने में लाइट तो थी नहीं। इसी मोमबत्तियों को या इसी तरह की दूसरी चीज़ों को जलाकर रोशनी की जाती थी, लिहाजा सैकड़ों मोमबत्तियों का मोम वहाँ पिघला हुआ था। वहाँ एक सफाई कर्मी झाड़ू लगा रहा था। उसने अफलातून से पूछा कि इतनी मोमबत्तियाँ क्यों जलाई गईं? अफलातून ने कहा, यहाँ कल रात बहुत बड़े वैचारिक लोग आए थे और हम किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे जिसका नतीजा अभी नहीं निकला। सफाई कर्मी ने उत्सुकतावश पूछा कि समस्या क्या थी? तो अफलातून ने पहले तो बात को टाला कि तुम्हारे लेवल की बात नहीं है, लेकिन उस कर्मी ने ज़्यादा ही पूछा तो अफलातून ने बताया कि हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि एक आदर्श घोड़े के कितने दांत होते हैं। सुना आपने साथियों कि एक आदर्श घोड़े के कितने दांत होते हैं? इस बात पर बड़े बड़े दार्शनिक लोग विचार कर रहे थे। तो सफाई कर्मी ये बात सुनकर हंसा और बोला, महाराज, नीचे अस्तबल में घोड़े बंधे हुए हैं, जाकर गिन लेते। उसमें इतना मोम बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? साथियों, एक कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है और इसका नतीजा ये निकला कि कुछ समस्याएं आम आदमी बड़ी आसानी से हल कर देता है। जैसे कि उस सफाई कर्मी ने ये कहकर इस मसले को हल कर दिया कि नीचे अस्तबल में घोड़े खड़े हैं, इनके कितने दांत हैं, वहाँ जाकर गिन लेते। उसके लिए रात भर विचार विमर्श करने की क्या ज़रूरत थी और उसके लिए इतना मोम पिघलाने की क्या ज़रूरत थी? उसके लिए फालतू दार्शनिक बन के ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो पढ़ना रोक सकते हैं, ये काट देना। आप चाहें तो ये पॉडकास्ट यहीं पर सुनना रोक सकते हैं, लेकिन दिलचस्पी रखते हैं तो पूरा ज़रूर सुनिए। कि अफलातून ने कहा कि जिस घोड़े के दांत तुम गिन कर आओगे वो बच्चा हुआ तो, या बूढ़ा हुआ तो? दांत कम आएंगे। वो बीमार हुआ या कोई दांत का रोग हुआ तो? वो घोड़ा देशी है या बेहतरीन नस्ल का अफ़गानी है, अरबी है या स्पेनिश है? क्या सब नस्लों में दंत विन्यास बराबर रहेगा? और इन सब में आदर्श घोड़ा कौन सा है? और आदर्श घोड़ा डिसाइड कैसे करेंगे हम उसको देख कर के नीचे अस्तबल में बंधे हुए हैं? ये सुन के सफाई कर्मचारी चकरा गया। उसने कहा, लेकिन महाराज, इतनी माथापच्ची की आखिर ज़रूरत ही क्या है? घोड़े पे बैठ के कहीं जाना ही तो है, उसके लिए आदर्श घोड़ा पल्ले नहीं पड़ी मेरी बात। बहरहाल उसके पल्ले कैसे पड़ गई? तो अफलातून ने आगे कहा कि तुम्हें घोड़े के दांत या नस्ल देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ उस पर बैठकर कहीं जाना मात्र है। लेकिन ये दार्शनिक जो आदर्श मतलब सबसे अच्छे घोड़े का कॉन्सेप्ट देंगे, राजा वैसे ही घोड़े खरीदेगा। वो युद्ध में बेहतर काम करेंगे, जल्दी जीतेंगे, कम लोग मारे जाएंगे, मदद का संदेश तेज़ी से पहुँचेगा, देश की जनता इनकी रिसर्च का लाभ उठा के मुद्रा बचाएगी। इसीलिए कहता हूँ कि दार्शनिक विमर्श आम जनता के लिए नहीं होता। तो साथियों, आपने सुना कि हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ बात सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, कुछ बात हर तरह के लोगों के लिए होती है, कुछ बात आम लोगों के लिए होती है। लेकिन जहाँ बात सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से मुताल्लिक़ होती है तो वहाँ पर उस बात का बेहतर जवाब वही लोग दे सकते हैं।
आम आदमी उसका जवाब नहीं दे सकता, या ये कहा जाए कि आम आदमी का अगर कोई मसला है तो शायद दार्शनिक उसका कोई जवाब न दे सकें। उम्मीद है कि आपको ये बात ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर आपसे एक नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।